नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पावन यात्रा में जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की दिव्य जीवन कथा की ओर। पिछले अध्याय में हमने देखा उस पावन क्षण को जब दिव्य बालक संभव धरती पर अवतरित हुए, कैसे उनके जन्म से पूरी श्रावस्ती नगरी आनंद और प्रकाश से भर उठी। आज इस तृतीय अध्याय में हम जानेंगे बालक संभव की बाल लीलाएं, उनकी करुणा, उनकी गहनता और वे सूक्ष्म संकेत जो यह बताते हैं कि यह बालक साधारण नहीं, एक महान आत्मा है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा जगाएं और प्रवेश करें उस निर्मल बाल्यकाल में। अध्याय 3, बालक संभव, करुणा और गंभीरता का प्रकाश। समय अपनी कोमल गति से आगे बढ़ता गया। दिव्य शिशु अब बालक बन चुका था। राजमहल में उसकी किलकारियां गूंजने लगीं। बालक संभव अन्य बच्चों की तरह खिलौनों में अधिक रमते नहीं थे। उनकी दृष्टि अक्सर पक्षियों की उड़ान, वृक्षों की हरियाली और चींटियों की पंक्ति पर ठहर जाती। एक दिन वे उपवन में टहल रहे थे। उनके चरणों के पास एक छोटी सी चींटी दाने को खींचती हुई चल रही थी। सेवक अनजाने में उसे कुचलने ही वाले थे। बालक संभव ने तुरंत कहा, रुक जाइए। सेवक ठिठक गया। बालक ने झुककर चींटी को मार्ग से अलग किया। फिर मृदु स्वर में बोले, यह भी जीना चाहती है, इसे भी पीड़ा होती है। सेवक की आंखें नम हो गईं। राजमहल में यह बात फैल गई। राजकुमार के हृदय में असीम करुणा है। एक अन्य दिन उन्होंने एक घायल पक्षी देखा। उसके पंख टूटे थे। बालक संभव उसे दोनों हाथों में सावधानी से उठाकर माता सेना के पास लाए। माता ने कहा, पुत्र, यह उड़ नहीं सकता। संभव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो हम इसे उड़ने तक सहारा देंगे माता। राजमहल में उस पक्षी की सेवा हुई। कुछ दिनों में वह फिर उड़ सका। जब वह आकाश में फड़फड़ाता हुआ उड़ा, बालक संभव की आंखों में अद्भुत संतोष झलक उठा। वे दुख देखकर मौन हो जाते। उत्सव में भी उनकी दृष्टि किसी कोने में बैठे उदास व्यक्ति पर ठहर जाती। राजा जितारी अक्सर उन्हें देखकर कहते, यह बालक राज्य के लिए नहीं, संसार के लिए जन्मा है। गुरुजनों ने उन्हें शास्त्रों की प्राथमिक शिक्षा देना आरंभ किया। वे जो सुनते उसे केवल याद नहीं करते, वे उसे हृदय में उतार लेते। जब उन्हें अहिंसा का अर्थ समझाया गया तो उन्होंने पूछा, यदि सब जीव मेरे जैसे जीना चाहते हैं तो हम उन्हें कष्ट क्यों दें? गुरु निरुत्तर हो गए। उन्होंने समझ लिया, यह बालक केवल शिष्य नहीं, भविष्य का पथ प्रदर्शक है। बालक संभव के भीतर एक मौन गंभीरता थी। खेलते हुए भी वे कभी कभी आकाश की ओर देखते रहते, मानो किसी अनजानी स्मृति को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। उनका बाल्यकाल वैभव में बीत रहा था, पर उनका मन वैभव से परे कुछ और ही खोज रहा था। यही करुणा, यही गंभीरता आगे चलकर उन्हें उस पथ पर ले जाएगी जहां से तीर्थंकर का मार्ग आरंभ होता है। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान संभवनाथ के भीतर करुणा और अहिंसा बाल्यकाल से ही स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता बड़े कार्यों से नहीं, छोटी छोटी दया भावनाओं से जन्म लेती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे किशोर संभव का यौवन, राजवैभव के बीच उनके मन का द्वंद्व और वह मौन पुकार जो उन्हें त्याग की ओर आकर्षित करने लगती है। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।
अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।